लोग दुबई से आए हैं और आज हम स्पेशली अपने जो हमारे बैचमेट हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो 50-55 दिन से भी ज़्यादा यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं वर्षवार के लिए, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो ही यहाँ पे मतलब सरकार कर रही है। आंटी दिखा दिया आप लोगों ने? दिखा दिया ना? जाँच वाँच भी कराई, कुछ शुगर वगैरह बीपी वगैरह? ठीक है। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर एक दूसरे के पूरक है। अगर नर्सिंग स्टाफ इस स्थिति में है तो डॉक्टर भी उसी स्थिति में है। तो आप इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, अपने डॉक्टर जो आपका एसोसिएशन है, आपकी डॉक्टर के एसोसिएशन है, उसके आधार पर आप बात कर रहे हैं सरकार से? नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा आज धरने का अनिश्चितकाल का 65वां दिन है। कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, और ये भला इन जो यहाँ पे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी 65 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा कौन अच्छे से समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए एक बार फिर से पहुंचा हूं एकता विहार, जहां पे नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और आज यहां पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पे काफ़ी मात्रा में लोग पहुंचे हैं और अपने जो है स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं। तो मैं सीधे ही आप लोगों को शिविर के अंदर ले चलता हूं और दिखाता हूं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो में, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सीधे ही चलते हैं। आज नर्सिंग एकता मंच ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उसके लिए आप सभी का आभारी हूँ। और आप आज इतने दिन से धरने में बैठे हैं, तभी भी आप ये काम कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, बाकी शासन जो करेगा वो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे से जो भी हो आपके लिए हो पाएगा, सफाई की व्यवस्था हो या कोई और शिविर हो, तो मैं उसमें आपका पूर्ण सहयोग दूंगा। वैसे हमारी सफाई के कर्मचारी आते हैं, लगभग हर तीसरे दिन आते हैं और सफाई करके चले जाते हैं। पर आप निश्चित रहिए, जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई और अवगत करवाया। कुछ लोग हमारे पास दूर दराज से भी फोन भी आ रहे थे कि वो पहुंच रहे हैं, कई लोगों को कोई टेस्ट वगैरह के लिए या कई लोगों को कोई परामर्श देने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द अगर कोई रास्ते में भी है तो उनको अवगत करवाया जाए और उनको बताया जाए कि अगर जितने जल्दी वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पे वो लाभ ले सकते हैं, तो पहुंचे। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शिल्पा मैम से कि अगर वो 2 शब्द यहाँ पे कुछ कहना चाहती हैं, जो आज स्वास्थ्य शिविर लगा है, तो जरूर अपने शब्दों को हमारे बीच रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया है। जीवन में कभी भी इस काम के थ्रू मेरी सेवाओं की जरूरत होगी, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी। एंड आशा करती हूँ आप लोगों की मनोकामना जल्द से जल्द पूरी की जाए। थैंक यू मैम, जो आपने अपने शब्दों को हमारे बीच रखा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा अपने आईएसपी से डॉक्टर महावीर बर्तवाल जी का, अगर वो कुछ कहना चाहें। कैंप यहाँ पे शुरू हो चुका है। साथ ही यहाँ पे हमारे नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर जी हैं हमारे बीच। तो पुंडीर जी, आज आपने मन में क्या आइडिया है कि आज कैंप लगाना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए? नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा आज धरने का अनिश्चितकाल का 65वां दिन है, और लगातार नर्सिंग एकता मंच के द्वारा तमाम जो कूच है, तमाम जो महारैली है, अभी तक जो कैंडल मार्च है और 26 जनवरी का यहाँ पे प्रोग्राम करवाया गया है। उसके बाद नर्सिंग एकता मंच के द्वारा आज जो यहाँ पे हमारे, क्योंकि आप जो ये क्षेत्र है एकता विहार शहर से दूर है, और जो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से मिल सके, इसीलिए नर्सिंग एकता मंच के जो अहम सदस्यों के द्वारा जो ये आज मीटिंग का पहले आयोजन किया गया था, और उनके बाद जो यहाँ पे मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, ताकि कहीं ना कहीं जो तमाम जो दिक्कतें हैं दैनिक जीवन में अगर किसी को फेस हो रही है तो उसका निजात कहीं ना कहीं पा सके। और हमारे द्वारा जो यहाँ पे आज जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे पास, डॉक्टर शिल्पा, डॉक्टर चलसेट, डॉक्टर महावीर बर्तवाल, तमाम तरीके के जो स्पेशलिस्ट हमारे पास पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा फ्री में यहाँ पे आज जो दवाइयाँ वगैरह दी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं फ्री में उनको परामर्श दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा मकसद है, सभी लोग यहाँ पर लाभान्वित हो सकें, और जो सेवा का ये कार्य किया गया है नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा, ये अपने आप में सराहनीय कार्य है। धन्यवाद पुंडीर जी। तो कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है, और ये भला इन जो यहाँ पे बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी 65 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, इनसे ज़्यादा कौन अच्छे से समझ सकता है। इसी क्रम में मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, जो अभी दूसरे जगह दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। तो मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग
दुबई से आए हैं और आज हम स्पेशली अपने जो हमारे बैचमेट हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो 50-55 दिन से भी ज़्यादा यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं वर्षवार के लिए, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, हम लोगों को सपोर्ट करें। आज हमने एक स्वास्थ्य कैंप लगाया हुआ है ताकि लोगों को हम थोड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड अपनी सेवाएँ दे पाए और उनको हेल्प कर पाए। और बस सरकार से हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने अपनी मांगे रखी हैं और जो भी समझाने की कोशिश करी गई है, कृपया करके उसको समझें, क्योंकि वो सब चीज़ें बिल्कुल ही ठीक हैं और जिस हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से बताया गया है वो ही एक नर्सिंग में काम आती है, सीनियरिटी ही काम आती है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी दुबई से ही आई हूँ और मैं अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, उनको सपोर्ट करने के लिए आई हूँ क्योंकि वो काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और उनकी मांगे जो हैं वो जायज़ हैं क्योंकि वो जो वर्षवार की मांग कर रहे हैं, जो जॉब होती है, जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है, वो एक सीनियरिटी बेस पे होती है कि जिसको जितना एक्सपीरियंस होता है वो उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से दे पाता है। क्लिनिकल बेस्ड होता है, जिसको जितना नॉलेज होगा वो उतना अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएगा पेशेंट का। उस टाइम पढ़ाई मैटर नहीं करती जब हम एक पेशेंट को सर्व कर रहे होते हैं। तो वो 10-12 साल का एक्सपीरियंस लेके जो बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए मांग हो रही है कि वर्षवार के लिए। तो ये लोग बहुत अच्छी डिमांड रखी हुई है इन्होंने और ये बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सरकार से डिमांड करती हूँ कि इनकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी करें और इनको सपोर्ट करें। हम आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, अभी भी सपोर्ट करें, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू। मैम लोग आए थे अभी दुबई से जो कि यहाँ पे वर्षवार को, यहाँ पे सीनियरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो पिछले 2 महीने से जो अनिश्चितकाल धरना चल रहा है उसमें साफ साफ एक ही चीज़ कही जा रही है कि कोई नाजायज़ मांग नहीं मांगी जा रही है, कुछ सरकार से कुछ अलग नहीं मांगा जा रहा है, कुछ नया नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो वर्षवार चला हुआ आ रहा है उसको बहाल कर दीजिए, वर्षवार के हिसाब से ही सबको नौकरी दीजिए, क्योंकि सीनियरिटी खाली एक सीनियरिटी नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस बहुत है। 10 साल का अनुभव है, अलग अलग अस्पतालों में काम करने का अनुभव है, जो कि मरीज़ की सेवा के लिए और मरीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी क्रम में आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसा मिला, कैसे उन लोगों को यहाँ का अनुभव रहा और उन्होंने अपनी जांच करवाई, क्या क्या उन लोगों ने यहाँ पे करवाया है। आंटी दिखा दिया आप लोगों ने? दिखा दिया? दिखा दिया ना? जाँच वाँच भी कराई कुछ? शुगर वगैरह, BP वगैरह? ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रखी हैं, इसका मतलब लोग भी काफ़ी आए हैं यहाँ पे और कुछ लोग आपको यहाँ पे दिखा करके स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेकर के भी चले गए हैं और काफ़ी लोग अभी बैठे भी हैं। आपको सलाम करता है, आपने अपना कीमती समय निकाल के इनकी मांग पे यहाँ पे आए हैं। तो आप क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे इस समय आप जो है चेकअप कर रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और यहाँ पे कई सारे लोग जो जिन्हें जानकारी नहीं है स्वास्थ्य सेवा के बारे में, जिन्हें पहले से बताया गया था, फिर भी काफ़ी भीड़ आई है, काफ़ी लोग आए हैं, लिस्ट में दवाइयाँ दे पा रहे हैं, परामर्श कर पा रहे हैं उनका। और जीवन काल में जब कभी भी नर्सिंग स्टाफ को इस तरीके के कैंप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। अगर नर्सिंग स्टाफ इस स्थिति में है तो डॉक्टर भी उस स्थिति में है। होता है तो आप इसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से, अपने डॉक्टर जो आपका एसोसिएशन है, आपकी डॉक्टर के एसोसिएशन है, उसके आधार पर कुछ आप बात कर रहे हैं सरकार से? कर रहे हैं, अपनी तरफ से लगे हैं, बातचीत चल रही है। तो आजकल जो है आँखों की समस्याएं बहुत जल रही हैं जी। मानिए आप लगाइए जो 10% 15% लोग जो हैं आंखों की समस्या से ग्रसित हैं। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं कि आंखों की समस्या का मुख्य कारण क्या है? आप यहाँ पे कैंप शिविर में आए हुए हैं, बताइए। मेनली क्या है कि अभी जैसे जब से डिजिटल लाइफ होगी सबकी, जैसे कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, जब से इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आंखों क्या है कि आँखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी हैं। तो मेनली ये कारण हो सकता है इसमें।
तो इसके लिए कोई एज ग्रुप है? आजकल तो देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे भी चश्मा लगाते हैं, उसके लिए कोई एज ग्रुप है कि इतने एज में जो है बच्चों को क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? अब मेनली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, उनका पता नहीं चलता है कि भाई आँखें कमज़ोर है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे बच्चों का रूटीन चेकअप किया जाए। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वही यहाँ पे मतलब सरकार कर रही है यहाँ के लोगों के साथ, जनता के साथ। सब बैक साइड में दे रखा है, कोई अगर नारे भी लगा रहा है तो आवाज़ वहाँ तक पहुँचने दी है, तो जनता के कानों में आवाज़ पहुँचने दी है। लेकिन ये बहुत बड़ा जो उन्होंने डिसीजन ले रखा है कि यहाँ पे निःशुल्क सीवर लगाएंगे आज, और लगा भी रहे, डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ पे और पूरी फैसिलिटी है। लेकिन हमने कल भी हमने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है, लेकिन आज लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग भी आ रहे हैं चेकअप कराने के लिए। बहुत अच्छी सोच है, बहुत बड़ी सोच है इनके लिए बाद सल्यूट होने ताली बजनी चाहिए। और सरकार से एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनकी जो मांग है, थोड़ी जो डिमांड है, उसको जल्द से जल्द पूरी की जाए। रात की ठंडी ही बैठे हुए हैं, दिल्ली भी इन पर ही है ना, लगातार बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही मांग को लेकर। ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई इतनी परेशानी है, आपके बच्चे, आपके माता पिता आपसे दूर हैं, फिर भी आपने ये कैसा लिया कि यहाँ पे कैंप लगना चाहिए? क्या मन में कैसा आया आप लोगों के? स्वास्थ्य से तो सबसे बेसिक चीज़ है एक जनता के लिए, तो वो हम फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा, इसका मतलब नर्स एवं नारायण सेवा पे विश्वास करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे कोई बीपी में, कोई शुगर में, कोई सारी जांचों करने में लगा हुआ है। और काफ़ी लोगों ने अभी तक यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का लाभ ले चुके हैं काफ़ी लोग, और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही हैं। और यहाँ पे हमारे बर्थवाल जी हैं जो कि बहुत अच्छा आँखों का परामर्श दे रहे हैं। अभी आप लेंस वगैरह का कर सकते हो यहाँ, आप देख सकते हैं। कुछ सदस्य जो हैं अंदर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी चाय पकौड़े, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ लोगों का। और हमारे रमोला जी भी बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं, इनकी तो जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारे पुंडीर भाई थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं पहुँच पाए हैं, और पुंडीर जी हमारे नहीं पहुँच पाए हैं, वो दिल्ली में किसी पारिवारिक शादी के कारण, समारोह के कारण नहीं आ पाए हैं। तो पुंडीर जी का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहता है सारी चीज़ों में। बाहर आप लोग भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे लाभ ले चुके हैं अभी तक। ये लीजिए सर, लो दीजिए, लीजिए भाई साहब। बच्चों को भी दे दो। अच्छा आपको दीजिए। नहीं कोई बात नहीं सर। ये देखिए आप वहाँ पे बना पकौड़ियाँ भी तल रहे हैं, स्वाद पकौड़ियाँ हैं। सॉरी मैडम, सॉरी। पानी भी पी रहे हैं। बाहर सब को भाई, हम लोगों को दो, लो मैम, लो ना, दो सबको दो उधर। खाओ। खाना भी यहाँ पे बन रहा है, ये कुछ नया लग रहा है मुझे। मैडम क्या है ये? कड़ी है, ये कड़ी बनाई जा रही है, और सामने ये कड़ी में डालने के लिए पकोड़े, कड़ी में डालने के लिए पकोड़े भी हैं भाई। तो मेहनत भी पूरी हो रही है और सेवा भी पूरी हो रही है। देखो, सेवा भाव तो नर्सिंग अधिकारी में होता ही है, बस सरकार भी जल्दी से मांगों को सुने और उस पर अमल करे, ताकि इन लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो लंच भी शुरू हो गया है। वही तो कह रहा कि मैंने कहा बेरोजगारों का घर है, जैसे भी हो नाराज मत होना। तो खाना पीना यहाँ पे डॉक्टर्स लोगों का शुरू हो गया है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं भी। फीमेल्स की तो गॉसिप ही ख़त्म नहीं होती भाई।
जितनी वो कर लो इनकी नहीं, ब्लॉगिंग करना तो देखो हमारा वो है परम धर्म, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों प्रीति जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप मुँह क्यों छुपा रहे हो? सोनिया मैडम, ये मुँह क्यों छुपा रहे हैं मैडम? चलो ठीक है। और कैंप के बाद खाने का यहाँ पे जो चल रहा है कड़ी भात। मानो भाई क्यों नाराज हो गए? बच्चे नाराज हो गए देखो। भाई बाहर के लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे पेशेंट भी आए थे वो भी खाना खा के गए हैं भाई। और सबका यही कहना है कि भाई बेरोजगार ज़रूर हैं लेकिन मजबूर नहीं, दिल से मजबूर नहीं है, खाना खा के सब जाएंगे। और सभी लोग खाना खा के भी गए यहाँ पे। और ये देखिए, ये अपने लिए बैठने का आसन बना रहे हैं प्रवेश जी, गुड। ये देखिए, किसी ने ये नहीं सोचा कि उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। बस उस दिन वो क्लिप डाल दी अपनी तरफ से, एक वो वीडियो बना दी, ऐसा है वैसा है, ताकि क्यों व्यूज़ देखने हम भी मतलब खड़े हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। माफ करना सर, जल्दी काम भी मार्केट में है, आप लोगों को भी कॉल करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखो प्रिया जी हमारे साथ कम से कम 65 दिन में से 30-35 दिन तो ये धरने पे आई होंगी, आई हैं, नाइट ड्यूटी करके पहुंची है। अब वो कह रही हैं कि क्या कहते हैं, उनको कहीं सुनने में मिला कि कहाँ की डेट आ रही है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ सुनाई देंगी। वो कहते हैं ना इल्यूजन डिल्यूजन सब होगा, सारा वो भ्रम होगा, सब वो कोई कहेगा मुझे ये सुनाई दे, इल्यूजन डिल्यूजन ये तो होता है। कोई कहता है मुझे वहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे वहाँ से, तो यही होना है इसमें भी, सब कुछ सुनाई देगा। लेकिन धरातल में अगर आप कार्यकारिणी नर्सिंग समाज के सदस्य में विश्वास करते हो तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर सब लोगों ने साथ दिया और धरातल में साथ दिया तो भर्ती का जो हम आधा % अभी तक जो हम चीज़ें धरातल पर कर चुके हैं, कुछ ही और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। वही भर्ती का सवाल होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, समय मतलब हो सकता है कि साल लग जाए, लेकिन जो हमारे लिए टाइम यहाँ पे अब उठाना है, यहाँ पे क्योंकि आप देखोगे 15-20 दिन में यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाएगी। अभी गर्मी हो रही है इस टाइम के, यकीन नहीं करोगे आप। रात के टाइम पे अभी इसमें भी उधर रजाई वगैरह लेने से भी लोग परहेज कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर ये काला है, काला एब्जॉर्ब अच्छा करता है हीट, ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब कुछ दिन के बाद ये भी यहाँ पे भी हम भी चाह रहे हैं कि जितना लंबा खींचे, हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपना जियो पारित करें और कम से कम धरना खत्म कर सकें, फिर फाइल प्रोसेसिंग का काम चलता रहेगा। अब वो रिटर्न में लाना है, वो रिटर्न में लाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। अब लोग क्या हैं, बहुत लोगों को क्या बोलना होता है 2014 का 2015 का, अरे यार भर्ती आएगी तो वर्ष बाद हमारा तो होना ही है। तो दोस्तों कैंप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, खाना पीना हो चुका है, गेस्ट जो भी थे, डॉक्टर्स जितने भी थे, सबकी विदाई यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे लगभग जो है 60 से 70 लोगों ने यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आज लाभ लिया। और जो एक मेडिकल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग जो होते हैं उनके द्वारा जो है फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया यहाँ पे, सच में सराहनीय था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों का वीडियो में बनने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई ऐसे किसी नई जगह में, नए कंटेंट के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।